नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रंप इम्पोजेस डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन एटलीस्ट 50 नेशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं 20 जनवरी से, तब से वो लगातार ये घोषणा कर रहे थे कि वो सभी देशों के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं, और बल्कि उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पे उसको इम्पोज भी कर दिया था। ब्रिक्स देशों के लिए, चाइना के लिए, भारत के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए बस वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे थे, और उनका कहना था कि 2 अप्रैल हमारा लिबरेशन डे है और उसी दिन हम सबको जो है टैरिफ में लपेट देंगे। और 2 अप्रैल आ गया। जब वो घड़ी आई तो जितनी उम्मीद थी कि जितना नाटक वो कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उतना जो है टैरिफ उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने टैरिफ लगाने में भी डिस्काउंट दे दिया। तो क्या है पूरा मामला? ये जो पारस्परिक टैरिफ है वो किस देश पर उन्होंने कितना लगाया है, भारत पर कितना लगाया है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे, और किस आधार पर उन्होंने लगाया है ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए मित्रों, देखते हैं। ये है डोनाल्ड ट्रंप, और इन्होंने 2 अप्रैल की रात में भारत समेत अपने जितने मित्र देश थे उन सब से जो है दुश्मनी मोल ले ली और उन सबके ऊपर टैरिफ लगा दिया। ऐसे देश जो इनके ऊपर पूरी तरह से आश्रित थे, जिनका जीवन ही इन्होंने बचा रखा था, यूएस ने बचा रखा था, उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा, सभी के ऊपर टैरिफ लगाया। और इन्होंने एक शब्द बोला, नाउ इट्स ऑल ओवर, मतलब बस हो गया। जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2 अप्रैल को ये कुछ बम फोड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो लगभग वैसा ही हुआ, लेकिन बम जो है थोड़ा कम साउंड वाला था। इन्होंने जो पारस्परिक टैरिफ है वो कम से कम 50 देशों पे घोषणा कर दी, और इसमें उनके कुछ बहुत ही जो क्लोज एलाइज हैं, जो बहुत नजदीकी सहयोगी हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने लगा दिया, जैसे यूरोपियन यूनियन और जापान। तो इन्होंने छोड़ा किसी को नहीं, सबको एक आंख से देखा है। भारत के मामले में इन्होंने भारत के ऊपर 26% का जो टैरिफ है वो लगाया है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जो भारत में जो ये वित्त मंत्रालय है, जो विदेश मंत्रालय है, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट आया है जिससे ये पता चल रहा है कि जो एक्चुअल टैरिफ उन्होंने लगाया है वो 26% न होकर के 27% है। अब चाहे 26% हो चाहे 27% हो, ये तो तय है कि उन्होंने भारत के ऊपर जो बदले की भावना से एक टैरिफ लगा दिया है। जब मोदी जी वॉशिंगटन गए थे तो उन्होंने मोदी जी को टैरिफ किंग कहा था, लेकिन आज की डेट में वर्तमान में जो टैरिफ किंग है वो मोदी जी नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप है। कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने अलग अलग देशों पे अलग अलग टैरिफ लगाया है उसका कैलकुलेशन इन्होंने कैसे किया है कि जितना भी उस देश के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है और जितना भी वैल्यू का सामान ये इंपोर्ट किया जाता है वहां पर उस देश में से, उसके जो रेशियो है उसके आधार पर इन्होंने जो है अपना टैरिफ इंपोज किया है। आप समझिए, कोई देश जहां से ज्यादा सामान इंपोर्ट होता है, जैसे कि इंडिया से बहुत भारी मात्रा में यूएस में सामान जाता है, तो स्वाभाविक रूप से जो यूएस का जो व्यापार घाटा है वो भारत के साथ काफी बड़ा होगा। तो इस आधार पर इन्हीं चीजों का रेशियो निकाल करके उन्होंने 26% या 27% कह लीजिए टैक्स लगाया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश किया है कि उनको जितना भी ट्रेड डेफिसिट है उसको 0 कर दिया जाए टैरिफ लगा के। तो टैरिफ लगाने से क्या होगा कि जो उनको नुकसान हो रहा है वो उस टैरिफ से पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिखाने का यह प्रयास किया है ट्रंप प्रशासन ने कि हमने वास्तव में किसी के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया है, हमने बस अपना जो व्यापार घाटा है उसको बराबर करने का प्रयास किया है।
आपको मैंने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे मनाने की घोषणा की थी। 1 अप्रैल तो फूल होता है और 2 अप्रैल को उन्होंने लिबरेशन डे घोषित कर रखा था। उन्होंने सभी देशों पे, दुनिया के सभी देशों पे 10% का बेस लाइन टैरिफ लगा दिया। अर्थात किसी भी देश से कोई भी सामान अगर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आएगा, इंपोर्ट किया जाएगा, तो उस पर 10% टैरिफ अवश्य लगेगा। मान लीजिए कोई 100 रुपए का सामान जो कि किसी देश से खरीदा गया, जैसे ही वो यूएस की सीमा में जाएगा वो 110 रुपए का हो जाएगा। और कुछ देशों पर ये जो टैरिफ है 10% के ऊपर है, और सामान्यतः वो वही देश हैं जिन्होंने यूएस गुड्स के ऊपर टैरिफ बैरियर्स लगा रखे हैं, जिसका उदाहरण भारत है। भारत के ऊपर जो बेस लाइन टैरिफ है उसको बढ़ा करके 26-27% का टैरिफ लगाया गया है। कुछ देश तो ऐसे हैं जिनके ऊपर 50% तक का टैरिफ लगा दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अब उन देशों का सामान इतना महंगा हो जाएगा कि वास्तव में वो यूएस में एक्सपोर्ट करना उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रह जाएगा, और स्वाभाविक रूप से यूएसए के साथ उनका व्यापार लगभग ठप पड़ जाएगा। कनाडा और मैक्सिको जो यूएसए के पड़ोसी देश हैं, उनका नाम टैरिफ लिस्ट से बाहर है, क्योंकि अलग अलग मुद्दों के कारण उन पर ऑलरेडी 25% का जो टैरिफ है वो लगा रखा है। उनका कहना है कि एक तो ये अवैध प्रवासियों को नहीं रोक रहे हैं कनाडा और मैक्सिको, दूसरा मैक्सिको के बॉर्डर से जो फेंटानिल है, नशीला पदार्थ, उसकी भी ड्रग तस्करी हो रही है। इन सब चीजों को लेकर के इन दोनों देशों पर पहले से 25% का टैरिफ घोषित है। ट्रंप ने बताया अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, मतलब जो बदले की भावना से टैरिफ लगाया गया है, या इसको आप कह दीजिए पारस्परिक टैरिफ, इससे लाभ ये होगा कि अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा। अमेरिका का सामान, बाहर का सामान जब अमेरिका में महंगा हो जाएगा तो लोग अमेरिकन गुड्स को अमेरिका में खरीदेंगे और वहां की मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी। इसको उन्होंने ग्लोबल ट्रेड फेयर ग्लोबल ट्रेड कहा है। अर्थात साफ सुथरा व्यापार यही है कि सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो ट्रंप साहब का ये मूव है, जो उन्होंने ये दांव चला है, इसके कारण पूरे विश्व में एक हलचल सी हो गई है और आपाधापी का माहौल है। अधिकांश शेयर मार्केट जो है वो गिर गए हैं। भारत के शेयर मार्केट में भी गिरावट दर्ज हुई है। कुछ देश तो इतना नाराज हो गए हैं ट्रंप से, उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने टैरिफ लगाया है अब हम फिर और इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। मतलब अगर उन्होंने 20% लगाया है और हम पहले से 100% लगा रहे थे, तो अब हम उनके ऊपर 120 लगाएंगे। और कुछ देश ऐसे हैं जिनका कहना है कि अब हम यूएस के साथ बैठ करके बात करेंगे और निगोशिएशन करेंगे, जिससे ये जो टैरिफ वार है ये समाप्त हो सके। और भारत का भी यही स्टांस है कि हम बातचीत करके अपने टैरिफ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सुलझा लेंगे। जो पूरे विश्व में जो वित्तीय मामलों के जो जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ट्रंप का जो ये दांव जो ट्रंप ने चला है, ये जो टैरिफ वार, उसके कारण पहले से जो इकोनॉमी थी विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पहले से स्लो डाउन थी, मंदी की ओर जा रही थी। और अब जब तक ये मामला सुधरेगा तब तक उसकी जड़ें और गहरी हो जाएंगी और पूरा विश्व जो है बहुत गहरी मंदी की चपेट में आ जाएगा। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसके पहले जो महामंदी आई थी, ये उससे भी बड़ी मंदी की ओर जो है विश्व बढ़ रहा है। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि ट्रंप साहब को 2-4 महीने में कुछ अकल आ जाए और वो अपना इस प्रकार का जो ऊट पटांग फैसला है वो वापस ले लें। क्योंकि अगर वो ये टैरिफ वापस भी लेंगे तो भी वो कम से कम न्यूज में तो आ ही जाएंगे। तो चलिए मित्रों, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो खबर थी इसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।